बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज जो स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो यकीनी बात एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की स्टोरी है जो कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी यकीनी बात है, बल्कि पूरी दुनिया में स्पेशल पर्सन जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेशल पर्सनस को जो है वो मुआशरा उस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करता। तो स्पेशल पर्सनस की आसानी के लिए फ़ाइज़ अरबाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने एक ऐसी व्हील चेयर तैयार की है कि जो कि स्पेशल पर्सनस के लिए एक तोहफ़ा है, इनके खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़ाइज़ अरबाब मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। फ़ाइज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइज़ भाई मुझे ये बताइएगा, वैसे तो व्हील चेयर्स का सबको पता होता है कि व्हील चेयर्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स हैं, ऐसी कौन सी व्हील चेयर है जो कि आपने बनाई है और वो स्पेशल पर्सनस के लिए तोहफ़ा है? ये व्हीलचेयर जो है पूरी दुनिया में एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ़ मोबिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी व्हीलचेयर पहले मुतारिफ़ नहीं करवाई गई थी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुतारिफ़ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मुतारिफ़ करवाने वाले पहले लोग हैं, और इसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स के अलावा वॉइस कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जो कि दुनिया भर में पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनाई गई है। वॉइस कंट्रोल्ड कैसे? वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर का मतलब यह है कि आप जिस तरह अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को आवाज़ लगाते हैं, उसी तरह आप अपनी व्हीलचेयर को आवाज़ दे के बुला सकते हैं और व्हीलचेयर आपकी आवाज़ के इशारों पे कंट्रोल की जा सकती है। वाह, यानी कि व्हीलचेयर हम जहाँ मर्जी बैठे हों, व्हीलचेयर को मोबाइल के ज़रिए हम कॉल करें, मैसेज करें या कन्वे करें कोई बात, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको आगे चल के दिखाएंगे भी कि व्हीलचेयर कैसे मेरी आवाज़ के इशारों पे चलती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम चलेंगे व्हील चेयर बनती कैसे है और ख़ुसूसन जो है मोबाइल कंट्रोल्ड व्हील चेयर है वो कैसे बनती है। हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कि व्हील चेयर कितने मराइल से गुजरती है और ख़ुसूसन जो मोबाइल कंट्रोल्ड व्हील चेयर है वो कितने मराइल से गुजरती हैं। जी फ़ाइज़ भाई चलें जी, देखते हैं। ले जी, अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री में जहाँ पर व्हील चेयर जो है वो तैयार होती है। यहाँ पर रॉड्स पड़े हुए हैं। फ़ाइज़ ये बताइएगा, ये रॉड्स पड़े हुए हैं, ये क्या मकसद है, क्या चीज़ है, कैसे कवर होती है? व्हील चेयर बनाने जो है दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन व्हील चेयर बनाने के बहुत ज़्यादा मराहिल होते हैं, जिसमें सबसे पहला मरहला ये होता है कि एक आम पाइप को अपनी रिक्वायर्ड शेप के अंदर कट किया जाता है। कट करने के बाद उस पाइप को बेंड किया जाता है। जैसा कि एक फ्रेम मेरे पास मौजूद है, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाता चलूँ। ये एक फ्रेम जो है ये एक आम पाइप से बनाया गया है, लेकिन इस पाइप के अंदर जो डिज़ाइन और जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई उससे ये एक व्हीलचेयर की शक्ल इख्तियार कर दी। पहले एक आम पाइप को बेंड किया जाता है, कटिंग की जाती है और उसके बाद वेल्डिंग के बाद ये शक्ल उसकी इख्तियार कर लेती है। अभी भी आपके सामने मैं दिखाता चलूँ मेरी टीम जो है एक व्हीलचेयर के फ्रेम पे काम कर रही है, जो एक कस्टमाइज़ व्हीलचेयर है। जैसे कि हम लोग डिफरेंट किस्म के साइज़ के अंदर कपड़े पहनते हैं, उसी तरह डिफरेंट किस्म के साइज़ की व्हीलचेयर्स भी तैयार की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक व्हीलचेयर तैयार हो रही है जिसका साइज़ बहुत ही डिफरेंट है। एक बहुत छोटे साइज़ के इंसान के लिए व्हीलचेयर तैयार की जा रही है। ये फोल्डिंग व्हीलचेयर है और ये एक व्हीलचेयर जो है ये एक दफ़ा में 15 किलोमीटर तक सफ़र कर लेती है। 15 किलोमीटर एक दफ़ा चार्ज करने के बाद वो सफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसके अलावा जो है ये इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 100 kg तक है। 100 किलो के बंदे को लेके 15 किलोमीटर तक ये सफ़र कर सकती है, और जैसे ही चार्जिंग ख़त्म होती है आप इसको 6 घंटे में दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और जब चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो कितने बिजली को वो कंज्यूम करती है वो बैटरी चार्ज होने में? ये कमोवेश 1 यूनिट या उससे भी कम बिजली कंज्यूम करती है कम्प्लीटली चार्ज होने के। यानी कि 1 यूनिट और उससे भी कम? जी हाँ, 1 यूनिट से कम बिजली में ये पूरी चार्ज हो जाती है। अब ये जो ढांचा बन रहा है, ये उसका एक प्रॉपर जो है वो ढांचा बन रहा है व्हील चेयर का, तो उसके बाद क्या आगे प्रोसीजर होगा? ये फ्रेम बनने के बाद ये हमारी दूसरी जगह पे जाएगा जहाँ पे इसको पाउडर कोटिंग किया जाएगा। पाउडर कोटिंग के अंदर इसमें डिफरेंट किस्म के ब्लैक, ग्रे, सिल्वर या जो भी कलर रिक्वायर्ड है वो हम कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ पे ये 400 डिग्रीज तक इसको हीट किया जाएगा और वो कलर जो है पूरी ज़िंदगी के लिए उस व्हीलचेयर की शनाख्त बन जाएगा। यानी कि वही कलर ख़राब नहीं होगा? ये रस्ट प्रूफ कलर होता है, वाटर प्रूफ होता है, इस पर ना जंग आता है ना पानी इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये वाटर प्रूफ कलर होता है। सही। जब कलर हो जाता है उसके बाद अगला लाहे अमल क्या होता है, अगला मरहला कौन सा होता है? नेक्स्ट जो है वही व्हीलचेयर जो है वो असेंबलिंग में जाती है। वो फ्रेम जो है हम असेंबलिंग के लिए लेके जाएंगे और उस असेंबलिंग जी करते रहे बात। जी, तो मैं आपको आगे ले चलूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को असेंबल किया जाता है, जिसमें हमारी मोटर है, बैटरी है और इसका मेन जो ब्रेन ऑफ द व्हीलचेयर है इसका कंट्रोलर।
इन तीनों चीज़ों को असेंबल करके एक कनेक्शन में जोड़ा जाता है और उसके बाद फिर इनको व्हीलचेयर के साथ लगाया जाता है। सही, यानी कि जब फ्रेम मुकम्मल हो जाता है, उसकी जो है वो कलर मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जो आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल जो व्हील चेयर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर है वो किन मराहिल से गुजरती है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है? ये मैं आपको जॉयस्टिक कंट्रोलर दिखाने लगा हूँ। ये एक कंट्रोलर है जिसको हम इसकी व्हीलचेयर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाते हैं और उसके बाद इसको ये इंपोर्टेड केस के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है और ये मोटर्स के साथ, बैटरीज के साथ और इसके कंट्रोलर के साथ जो है रब्ता करने के लिए ये कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और फाइनली व्हीलचेयर जो है ये आपके सामने इस शक्ल के अंदर मौजूद है। यानी कि तकरीबन कोई 5 से 6 मराहिल से गुजरने के बाद एक व्हीलचेयर यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तैयार होकर हमारे सामने आती है। जी बिल्कुल इसी तरह ये व्हीलचेयर जो है डिफरेंट मराहिल से गुजरती है। इसके अंदर बेशुमार कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपोर्टेड इस्तेमाल की जाते हैं। इसमें जो इसका कंट्रोलर और जो बैटरी है इसकी चीज़ें जो है चाइना से आती हैं और इसकी जो मोटर है वो ताइवान से इंपोर्ट की जाती है। जैसे कि फाइज साहब ने बताया है कि ये एक ऐसी व्हीलचेयर है कि मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है। तो मोबाइल से कंट्रोल करने का क्या तरीका है, क्या कोई अलहदा सॉफ्टवेयर बनाया है आपने? जी बिल्कुल, ये पूरी इट्सल्फ एक इजाद है। ये पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में पहली दफ़ा आइको ने इंट्रोड्यूस करवाई है मोबाइल से और आवाज़ से चलने वाली व्हीलचेयर। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया में ये व्हीलचेयर मेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और ये मेरी टीम जो है इसको मेरे ख्वाब को हकीकत बना रही है यहाँ पर। यकीनी बात है कि एक बहुत बड़ा ख्वाब था, बहुत बड़ी ऐसी इजाद है, इन्वेंशन है कि हम खुद हैरान हो चुके हैं कि जिस तरह के दौर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, इसी तरह हम स्पेशल पर्सनस को क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो अपनी व्हीलचेयर को यूज़ कर सकते हैं। वो बताएं कि किस तरह कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, इसको आप कनेक्ट करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? जी सबसे पहले तो हम इस व्हीलचेयर को इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती है वाईफाई और ब्लूटूथ को इस्तेमाल करके। यानी कि जो भी व्हीलचेयर यूज़ करेगा उसके पास ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, मोबाइल के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको एक्सटर्नल वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हमने व्हीलचेयर के अंदर ये दोनों डिवाइसेस लगा दी हैं। अब मोबाइल का ब्लूटूथ और व्हीलचेयर का ब्लूटूथ आपस में पेयर हो जाता है, उसके बाद ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आम गाड़ियों के ब्लूटूथ वगैरह होते हैं और ये एयरपोर्ट्स वगैरह, बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे ही सेम, इतना आसान तरीका। जी देखें ना, हमारी गाड़ियाँ इंप्रूव हो गई। आपने गाड़ी का नाम लिया, हमारी गाड़ियाँ इंप्रूव हो गई, हमारी बाइक्स इंप्रूव हो गई, हमारे घर इंप्रूव हो गए, लेकिन व्हीलचेयर्स इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो इनके लिए किसी ने नहीं सोचा, इनके लिए हमने सोचा है कि इनकी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। मैनुअल व्हीलचेयर से इलेक्ट्रिक पे आएँ, इलेक्ट्रिक से वॉइस कंट्रोल पे जाएँ। वो क्या बात है, यकीनी बात है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इतने अभी उस लेवल का यहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी जो हमारे पास टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं, टैलेंटेड नहीं मैं कहूँगा, मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी इजाद है जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और स्पेशल पर्सन जो हैं उनके लिए तो ये एक तोहफ़ा है। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा और आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं जी, सबसे पहले फोकस करिएगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो बाकायदा इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली गोभी का एक सॉफ्टवेयर है। ये गोभी का सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा अपना इन्वेंट किया गया और बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ये ऐप जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है और इंस्टॉल होने के बाद एक पासवर्ड मांगती है आपकी डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए, जो पासवर्ड सिर्फ यूज़र को पता है और बनाने वाले को पता है। ये पासवर्ड हम अपने यूज़र को प्रोवाइड करते हैं और वो पासवर्ड लगाने के बाद ये व्हीलचेयर्स और मोबाइल के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब मैं सेटिंग्स में जाके अपनी डिवाइस को, अपनी व्हीलचेयर को इसके साथ कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद मैं स्टार्ट के बटन पर जाऊँगा। स्टार्ट के बटन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक पावर ऑन का बटन है, इसको दबाते ही व्हीलचेयर और इसके दरमियान रब्ता कायम हो जाएगा। ये जी हमने पावर ऑन कर दिया है। अब ये व्हीलचेयर जो है वो प्रॉपर हरकत में आ गई है। हम कोशिश करेंगे कि एक साइड पे खड़े हो जाएं ताकि व्हीलचेयर को जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। ले जी, अब व्हीलचेयर के साथ मोबाइल पे जो मौजूद बटन्स हैं और कर्सर है उसकी बदौलत जो है मैं इस व्हीलचेयर को कंट्रोल करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको वॉइस से भी चला के दिखाएंगे और तीसरा जो है इसके ऊपर जॉयस्टिक लगी उससे भी चला के दिखाएंगे। सही, ये देखिएगा, ये जी देख लें, ये एक मिनट, ये व्हीलचेयर को अब मैं राइट टर्न करूंगा, ये राइट हो जाएगी। लेफ़्ट टर्न करूंगा तो ये लेफ़्ट टर्न हो जाएगी। इसी तरह तो हम बैक करेंगे तो बैक टर्न हो जाएगी।
इसके अलावा इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे स्पीड के बटन हैं, इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसको हर तरह से हरकत भी करवाया जा सकता है। जी आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये व्हील चेयर मूव कर रही है, हरकत कर रही है और इस वक्त जो है मोबाइल के साथ कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अभी जो फाइज की जानिब से एक दावा किया गया था कि हम वॉइस के ज़रिए जो है वो इस व्हील चेयर को यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। जी फाइज ने अभी जो है वो एक वापस जो है कोशिश की है कि एक और सॉफ्टवेयर जो है वो उसी के अंदर ही है, बल्कि बैक, लेफ्ट, राइट, बैक, अच्छा। तो फाइज इस तरह आप राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट की कमांड दे रही है। इसके अलावा अगर कोई यूज़र जो है इसके ऊपर बैठकर ड्राइव कर रहा होता है, इसके ऊपर बैठा होता है, तो वो फिर बोलता रहेगा और साथ साथ वो कनेक्टेड होता रहेगा। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का मकसद ये है कि आप व्हील चेयर को कहीं दूर पड़ी है तो उसको पास बुला सकें, या पास पड़ी है तो उसको कहीं दूर साइड पे कर सकें, ताकि आपके रूम के अंदर रास्ता वगैरह क्लियर हो जाए। जब आप इसके ऊपर बैठ गए हैं तो उसके बाद आप इस व्हील चेयर को इसके ऊपर मौजूद जॉयस्टिक कंट्रोलर से चला सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इसके अंदर 3 ऑपरेशन मोड हैं, एक मोबाइल से चलती है, एक वॉइस से चलती है और तीसरे नंबर पे जॉयस्टिक कंट्रोलर से चलती है। फाइज, कितने अरसा आपको लगा कि ये व्हील चेयर जो वॉइस कंट्रोल्ड व्हील चेयर है वो बनाने में? जी वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर जो है वो इस तरह मैंने स्टार्ट की कि मेरी नानी को पेल्विक बोन इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठने से कासिर थी। उनको ये मसला देखकर मैंने 2015 के अंदर एक इरादा किया कि मैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो ये व्हील चेयर जो है उनको डिपेंडेंट करती है। इंडिपेंडेंट करने के बाद वो इस व्हील चेयर को इस्तेमाल करके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो इसकी कीमत कितनी है? जी हमारी व्हील चेयर जो है पाकिस्तान भर के अंदर जो है 85,000 से स्टार्ट होती है और ये इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। आउटडोर के लिए अलग है, इंडोर के लिए अलग है, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं। तो 85,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है। फाइज, मेरा यहाँ पर एक ऐसा सवाल है, यकीनी बात है आप भी इसके बारे में सोचे होंगे, जिस तरह महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है और गरीब आदमी की सकत नहीं होती। स्पेशल पर्सनस जो हैं वो तो पहले ही कोई काम नहीं कर पाते और मेरे मुताबिक शायद मुआशरा भी उनको इस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये 85,000 उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी। जी यकीनन 85,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। हम अपनी तरफ से भी लोगों को व्हील चेयर्स डोनेट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बहुत से मुखय्यर हजरात जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जो कि इन व्हील चेयर्स को हमसे परचेज़ करके आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे रफ़ाही इदारों की लिस्ट होती है, बल्कि ये इदारे हमसे परचेज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, बलोचिस्तान पुलिस, इसके अलावा कोयटा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, रेड क्रिसेंट, बहुत से इदारे जो हैं हमसे व्हील चेयर्स लेके बल्क क्वान्टिटी में आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने फाइज अरबाब की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना था कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर है ये इसकी कॉस्ट यकीनी बात है ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ मुखय्यर हजरात मौजूद होते हैं, डोनर्स मौजूद होते हैं, तो हम दूसरों को हेल्प आउट करते हैं। यकीनी बात है ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ बल्कि पूरी दुनिया की अगर मैं बात कहूँगा तो ये गलत नहीं होगी कि दुनिया भर में वॉइस कंट्रोल जो व्हील चेयर है ये पहली है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको जिस तरह की आपको बताया कि व्हील चेयर मैन्युफैक्चर कैसे होती है, किन किन मराहिल से गुजरती है और कितनी मेहनत होती है, आपको पसंद आई होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।